जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शुरुआत करेंगे अपना एक नया लेक्चर जिसमें हम लेके आए हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सेट चैप्टर से ही एक्सरसाइज 1.3, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस के बारे में। राइट, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज अगर आपको सीखनी है मेरे बच्चों तो वीडियो के अंत तक बने रहें। राइट, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कुछ चीज़ों के बारे में अगर हम समझ लेते हैं, तो इससे पहले अगर आपने कुछ वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी देखने की तो उसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इसका बेसिक जो है वो कंसेप्ट मैंने वहाँ डाला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों थोड़ा कि ये मेरा एक सबसेट, राइट, एक सबसेट का साइन और दूसरा नॉट अ सबसेट है। राइट, तो दूसरा साइन इस तरीके से लगेगा। तो केवल और केवल आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये पता करके बताना है कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट। आपको इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट कर करके चेक कर करके बताना है कि कौन से स्टेटमेंट में कौन से क्वेश्चन में सबसेट का साइन आएगा, किस में सबसेट का साइन नहीं आएगा। इट मीन्स नॉट अ सबसेट का साइन आएगा जहाँ जहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए तो इधर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों तो सबसेट का साइन जब आता है जब एवरी एलिमेंट किसी भी सेट के सामने वाले सेट में लाई करते हो। यहाँ देखा आपने 2 3 4, इधर देखा 2 3 4। यस, इस सेट के अंदर हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इस वाले सेट के अंदर पाए जाते हैं, तो इधर बच्चों हमारा सबसेट का साइन आ जाएगा। राइट, आगे देखा आपने कि यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी सेट के अंदर, इधर हमारे पास एलिमेंट्स बी सी डी हैं। राइट, तो बी तो देखा आपने, बी तो पाया गया, लेकिन सी भी पाया गया, लेकिन ए नहीं मिला इसमें, तो इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं बन पाएगा। राइट, तो सेकंड वाले पार्ट में आप नॉट अ सबसेट का साइन इस्तेमाल करेंगे। राइट, आगे चर्चा करें बच्चों हम थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ये स्टूडेंट कौन से हैं जो आपकी 11th क्लास के आपके स्कूल में हैं। ठीक है, दूसरा सेट क्या है बच्चों, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। राइट, सारे के सारे स्टूडेंट आपके स्कूल के, तो आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपके पूरे स्कूल के स्टूडेंट का ही हिस्सा माने जाएंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पर भी बच्चों सब सेट का साइन लगा देंगे इनके बीच में। करेक्ट, आगे बच्चों अगर हम बात करें फोर्थ वाले पार्ट की कि एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, है ना, किसी भी प्लेन पर कोई सर्कल बनाया गया है। ठीक है, एक सर्कल है वो ये वाला सेट हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। राइट, अब इधर क्या चर्चा होती है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस केवल क्या है 1 यूनिट है। यहाँ पर बच्चों सर्कल क्या है, कोई भी सर्कल है इसकी रेडियस डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर इसकी रेडियस डिफाइंड है। इसका मतलब मान लो अगर कोई सर्कल यहाँ पर ऐसा हुआ जो 1 यूनिट से बड़ी रेडियस का है तो फिर ये इसका सबसेट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये प्लेन हमारे पास ऐसा है जिस पर सर्कल अगर मान लो 1 यूनिट से छोटा है तो बन सकता है, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, इस वजह से हमें पता नहीं है कि कौन सा सर्कल जो है इसके अंदर लाई कर पाएगा, इसीलिए हम इसको नॉट अ सबसेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बच्चों अगर हम चर्चा करें फोर्थ वाले पार्ट की कि एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, किसी प्लेन के अंदर ट्राइंगल्स के बारे में। राइट, देन एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो रेक्टेंगल जो होते हैं बच्चों, रेक्टेंगल जो होते हैं वो ट्राइंगल का हिस्सा, ट्राइंगल जो होते हैं बच्चों वो रेक्टेंगल का हिस्सा नहीं होते, इसलिए इसमें हम भी यहाँ पर भी सबसेट नॉट अ सबसेट का साइन लगा देंगे। ठीक है, आगे सिक्स्थ पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। किसी प्लेन के अंदर जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, ठीक है, वो हमने ले लिए। इधर हमारे पास सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन, उसी सेम प्लेन पर ट्राइंगल्स बने हुए हैं। तो ट्राइंगल्स हमारे किसी भी टाइप से हो सकते हैं, ये हमारा स्केलन मान लो, राइट ट्राइंगल मान लो, आइसोसेलेस मान लो, है ना, लेकिन यहाँ पर केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। ये भी इक्विलेटरल है, एक आइसोसेलेस और बना लेते हैं इस तरीके से। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है बेटा वो सारे के सारे इसी का हिस्सा माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे ट्राइंगल दे रखे हैं कलेक्शन में। यहाँ केवल एक सेट ऐसा सेट है जो केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो सारे के सारे ट्राइंगल का पार्ट माने जाएंगे, इसीलिए इसके बीच में सबसेट का साइन आ जाएगा इस वाले पार्ट में। ठीक है, लास्ट है हमारे पास सेवेंथ पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमने कौन से नेचुरल नंबर लिए बच्चों, इवन वाले, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। राइट, इधर मेरे पास कौन से हैं, सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर ही ये सारे इवन नेचुरल नंबर लाई करेंगे, तो इसके बीच में भी बच्चों हमारे पास सबसेट का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम साइन के बारे में पता करते हैं कहाँ सबसेट का साइन आएगा कहाँ नहीं आएगा। राइट, आगे बच्चों हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें सॉरी
अब सीखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। केवल आपको इसमें स्टेटमेंट पता करके बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहला कि ए कॉमा बी एंड यहाँ मेरे पास एक सेट है ए कॉमा बी, यहाँ मेरे पास सेट है ए बी और ये तीसरा एलिमेंट सी आ गया। तो क्या ये वाला सेट इसका हिस्सा है, ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर साइन किसका लगा हुआ है, नॉट अ सबसेट का। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, फॉल्स है, राइट। सेकंड वाले पार्ट के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर एलिमेंट देखा आपने ए और ई, राइट। यहाँ पर बच्चों हमारे पास सेट है कि जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो, वो भी कौन से वोवल्स, राइट। तो वोवल्स जो है वो वोवल्स यहाँ पर हम देखें आप तो 2 वोवल्स यहाँ पर दे रखी हैं, यहाँ सारे के सारे वोवल्स हैं। तो सारे के सारे वोवल्स में से 2 वोवल्स अलग कलेक्ट कर ली तो ये इसका सबसेट बन जाएगा, राइट। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। इधर हमने एलिमेंट देखे 1 2 3, क्या 1 2 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1 है 3 है लेकिन 2 नहीं है, और ये इसका सबसेट बोला जा रहा है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके अंदर बच्चों क्या नहीं है, 2 का डिजिट नहीं है, करेक्ट। इधर देखा हमने ए इसका सबसेट है, बिल्कुल है, राइट, क्योंकि ए जो है वो इसी का पार्ट है, राइट। इसी वजह से यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कह सकते हैं, ट्रू कह सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आपने देखा कि ए एलिमेंट है बेटा यहाँ पर ये, लेकिन उसके ऊपर करली ब्रेसेस आ गए इस तरीके से, तो ये एक सेट बन गया, राइट। तो सेट और एक और दूसरा सेट के बीच में सब सेट का साइन आता है, यहाँ बिलोंग्स टू का साइन लगा है, इस वजह से ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। ये वाला स्टेटमेंट देखो, ऊपर वाला देखो, अगर ये सबसेट से डिफाइंड है तो ये बिलोंग्स टू से डिफाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक। इसी वजह से ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, फॉल्स है, राइट। हाँ, फिफ्थ वाला, सॉरी सिक्स्थ वाले की बात करेंगे हम आगे। सिक्स्थ वाला, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऐसे नेचुरल नंबर जो बच्चों कितने से छोटे होते हैं, 6 से छोटे, 6 से छोटे, 6 से छोटे नेचुरल नंबर बच्चों हमारे पास इवन, वो भी तो कितने आएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 4, है ना। 2 ही नेचुरल नंबर हैं जो हमारे 6 से छोटे हैं, और वो जो और इवन के इवन भी हैं, ठीक है। इधर कोई सेट है हमारे पास, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड्स द 36। ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आएंगे 1 2 डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 12 और 36, ठीक है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, यहाँ देखें जरा, 2,4 इसके अंदर लाई करता है, 2 इधर है 4 इधर है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट बोला जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे बच्चों, हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है कि सेट ये ए दे रखा है, इसके अंदर हमें ये पता करके बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट देखें जरा, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसको देखें जरा, ऑब्जर्व करें कि 3,4 बच्चों इस पार्ट के अंदर, यानी कि सेट के अंदर एक केवल और केवल क्या दर्शाया जा रहा है, इधर क्लियर करेंगे हम कि 3,4। तो 3,4 जो है वो इस सेट के अंदर का एक एलिमेंट है, एक सेट के अंदर, इधर और भी एलिमेंट है 5, इधर भी एक और एलिमेंट है 1 और ये 2, ठीक है। तो ये 3,4 एक पूरा का पूरा करली ब्रेसेस समेत एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट और सेट के बीच में केवल बिलोंग्स टू का साइन आता है, सब सेट का साइन नहीं आता है, ठीक है। इस वजह से ये इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सबसेट की वजह से ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये एक सेट है। सेट और एलिमेंट के बीच में बच्चों केवल बिलोंग्स टू का साइन आता है, अदरवाइज यहाँ पर अगर हम बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे सेकंड वाला पार्ट 3,4। तो 3,4 बच्चों अब यहाँ पर क्या है, 3,4 यहाँ पर एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है 3,4 और ये एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इसमें तो आपको चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ ये क्यों गलत है क्यों सही है, क्योंकि ये हमारा सही है। क्यों सही है बच्चों, क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट जो है ये 3,4 इसी सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो इसीलिए इसके अंदर बिलोंग्स टू का साइन भी आया हुआ है, इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट माना जाएगा। थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट क्या है कि 3,4 हमारे पास कोई एक एलिमेंट था, उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ब्रेसेस लगा दिए, तो अब वो एक सेट बन गया। तो ये सेट आप देखेंगे इसके अंदर लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा ये सेट का। तो इसका मतलब इसको भी हम क्या बोल देंगे, ये इसका सबसेट है, करेक्ट। फोर्थ वाला पार्ट 1 एक एलिमेंट है जिसके अंदर बिलोंग करता है, बिल्कुल कर रहा है सेट ए के अंदर।
ठीक है, तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 एक एलिमेंट था, लेकिन इसको अगर हमें सेट बनाना है तो कर्ली ब्रेसेस होने चाहिए थे, इस वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट माना जाएगा। या तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं हम, या यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं 1 के ऊपर। और 1 के ऊपर अगर हम कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे बच्चों, तो ये स्टेटमेंट हमारा 5th वाला इस तरीके से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 फिर हमारा एक सेट बन जाएगा। ठीक है, आगे 6th वाला पार्ट 1, 2, 5, तो 1, 2 और 5 एक सबसेट बना लिया अलग से, तो वो इसी सेट का पार्ट है, बिल्कुल है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है एकदम, राइट। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग था। ठीक, 7th वाला पार्ट कि 1, 2, 5 ये बिलोंग्स टू ए है। बच्चों ये बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, क्योंकि ये इसका सबसेट है, इधर हम देख चुके हैं ये इसका सबसेट है, तो बिलोंग्स टू का साइन से ये डिफाइन नहीं हो सकता। बिलोंग्स टू का साइन कब लगता है, जब केवल एक इधर एलिमेंट हो, इधर सेट हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग। 8th वाला पार्ट 1, 2, 3 1, 2 और 3 बच्चों एक इकलौता एलिमेंट नहीं है, 3 के साथ 4 भी आएगा तब वो एलिमेंट कंप्लीट होगा, इस वजह से ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो अकेला 3 नहीं है, 3 के संग 4 भी है और कर्ली ब्रेसेस भी हैं, ये पूरा आएगा इसके अंदर, तब माना जाएगा कि इसका सबसेट है। ठीक है, बाकी बच्चों 9th वाला जानते हैं, किसी भी सेट का सबसेट अगर हमें निकालना हो तो एक हमारा 5 जो होता है वो सबसेट होता है, राइट। 5 जो होता है सबसेट होता है, लेकिन यहाँ बिलोंग्स टू का साइन लगा, इस वजह से ये एलिमेंट, इस वजह से ये क्वेश्चन जो हमारा रॉन्ग माना जाएगा, गलत स्टेटमेंट है, तो फॉल्स है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लगाना चाहें तो सबसेट का साइन लगा के इसको करेक्ट कर सकते हैं, उसी वजह से ये गलत है। ठीक है, रीजन भी दे दिया। 5 जो है वो इसका सबसेट है, बिल्कुल सही है, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हर किसी भी सेट का एक 5 जो होता है वो हमेशा सबसेट माना जाता है, राइट। आगे 5 के ऊपर अगर हमने क्या लगा दी, कर्ली ब्रेसेस, तो एक नया सेट बन के तैयार हो गया, ऐसा सेट इसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, तो ये इसका स्टेटमेंट हमारा सबसेट नहीं बन सकता, इसी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट डाउन ऑल द सबसेट। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, जिसमें हमें सारे के सारे सबसेट बना के दिखाने हैं। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों मेरे पास पहला एलिमेंट है, पहला सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, राइट, इसके मैं सबसेट बनाऊंगा, है ना। तो सबसेट बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, एक तो सेम यही सेट होता है, किसी का भी सबसेट बनाते हैं तो, और एक बच्चों 5 होता है। ठीक है, तो इसके 2 सबसेट बन पाएंगे, राइट। सेकंड वाला पार्ट देखेंगे हम। सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि ये हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, 2 एलिमेंट। इसके अगर हम सबसेट बनाएंगे तो एक तो आपको सिंगल डिजिट से बना लेना है, सिंगल हमारे पेयर बन जाएंगे। ठीक है, दूसरा 2 के पेयर ले लो, यानी कि सेम वही सेट आ जाएगा। और आखिरी में बच्चों 5 तो सबका आता ही आता है, एक सेम सबसेट और एक 5, 2 तो सब किसी न किसी सेट के सबसेट होते ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है मेरे प्यारे बच्चों थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो मेरे प्यारे बच्चों 3 हमारे पास सेट एलिमेंट है इस सेट के अंदर, है ना। 3 एलिमेंट है सेट के अंदर, तो मुझे इसके सबसेट बनाने के लिए मैं पहले तो मैं एक एलिमेंट को चुन के अलग अलग कर दूंगा, चुन के अलग अलग। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 2 के पेयर लेके अलग कर देंगे, 1, 2, है ना, थोड़ा सा 1, 2, फिर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1, 3, फिर आएगा बच्चों 2, 3। ठीक, 2 के पेयर अलग अलग हो गए। अब एक सेम सेट वही आएगा, कौन सा आएगा मेरे बच्चों, कौन सा आएगा, 1, 2, 3, और एक लास्ट बच्चों मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, एक 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 इधर रहे, 3 इधर 6 और ये 2 इधर रहे 8, टोटल 8 हो गए, है ना। ये हमने कैसे निकाले कि इधर एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट हैं, तो फॉर्मूला होता है इसका 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब कितने एलिमेंट माय डियर, 8 एलिमेंट। ठीक है, 8 एलिमेंट नहीं, 8 इसके सबसेट बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ PA, यानी कि पावर सेट इसका क्या होगा, जब किसी सेट को लिखा जा रहा है तो वो सेट कैसा दिख रखा है आपको, 5 का मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट। अगर ये कोई सेट बच्चों नल सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है बच्चों, तो उस सेट के हम सबसेट बनाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों केवल एक सबसेट बन पाएगा, इसके अलावा कोई और सबसेट नहीं बन पाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे दोबारा से, तो A एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों, 9 एलिमेंट, राइट।
फाई का मतलब हम दूसरी भाषा में ये भी कहते हैं कि ये खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो मुझे पता है कि किसी के अंदर मुझे सबसेट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब n की वैल्यू यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 है, इस वजह से हमारे पास केवल और केवल एक हमारा सबसेट बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास पावर सेट ए जो रहेगी इसकी वो ओनली 1 रहेगी, ठीक है मेरे बच्चों। सबसेट बनाना नहीं है, केवल इसको काउंटिंग करके बताना है कितने सबसेट बन सकते हैं, तो ओनली 1 सबसेट, इस वजह से हमारा पावर सेट इसका पी ए की वैल्यू 1 मानी जाएगी, ठीक। देन नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल्स। ये इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। इंटरवल्स की फॉर्म में मैंने वीडियोस में क्लियर करा रखा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -4, और जूम कर लेते हैं थोड़ा, -4 से बड़ा एलिमेंट लेना है और 6 के बराबर लेना है और 6 से छोटा लेना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जहाँ एक चीज़ छोटी सी फंडा बताता हूँ सिंपल सा, जहाँ इक्वल लगा है वहाँ क्लोज इंटरवल लगा दीजिए, और जहाँ इक्वल नहीं लगा है वहाँ एलिमेंट के बगल में आप ओपन इंटरवल लगा देंगे। एज सिंपल एज दैट। देखो ये -4, ठीक है, इधर इक्वल नहीं लगा है इसके बीच में, तो ये ओपन इंटरवल आ गया। यहाँ इक्वल लगा है, एलिमेंट वही रहेगा लेकिन क्लोज इंटरवल आ जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा फंडा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम बात करें बच्चों, तो यहाँ ऑब्जर्व करें -12, यहाँ दोनों में कहीं इक्वल नहीं लगा है, तो एलिमेंट तो आपको वही लिख देने हैं -12 और -10, और लगा देने बच्चों ओपन इंटरवल्स। क्लियर, बहुत आसान है, वेरी इजी, बहुत बिल्कुल सिंपल, ठीक। थर्ड वाला पार्ट नंबर 3 देखो। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखा आपने कि x के आगे इधर 0 के बराबर x की वैल्यू जो है वो इक्वल लगा हुआ है, तो इस केस में हमारा 0 कंसीडर होगा, ठीक। इक्वल लगा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक। और इधर हमने 7 लिया तो 7 के बगल में इक्वल नहीं लगा, तो इधर आएगा मेरे बच्चों ओपन इंटरवल, राइट। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला पार्ट, आसान है बिल्कुल सारे के सारे पार्ट। यहाँ पर दोनों में इक्वल लगा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 भी लिखो, 4 भी लिखो, और इसके दोनों तरफ आप क्लोज इंटरवल लगा दो। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल का साइन लगा हुआ है। इक्वल ये दर्शाता है कि 3 भी कंसीडर किया जा रहा है, 4 भी कंसीडर किया जा रहा है, और इसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कंसीडर किए जाएंगे। इस वजह से इनकी इंटरवल फॉर्म इस तरीके से होगी। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट आपके सामने हैं, देख सकते हैं। आगे हम बच्चों चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 7, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है क्या फाइंड करना है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि ये जो इंटरवल्स हैं आपको इसमें क्या निकालना है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों ये ऊपर वाली थी, इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते जाना। -3, 0 आप ऑब्जर्व करो, दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगे हुए हैं। आप ऊपर से आप ऑब्जर्व करें, देखो तो आपको सिंपल क्वेश्चन के अंदर x सच दैट x जैसे ऊपर लिखा है एज इट इज लिख देना है। उसके बाद x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे आप, रियल नंबर, यानी कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से, राइट। आप उधर देखें तो इस तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट आगे इसको कंटिन्यू करना है, इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ इंटरवल ओपन है, इधर देखो ओपन है, तो दोनों तरफ हमारे इक्वल का साइन नहीं आएगा किसी भी साइड में। तो -3 एलिमेंट लिखना और 0 लिखना। कैसे लिखना है बच्चों, आगे -3 लिखेंगे और 0 लिखेंगे, बीच में x आएगा, लेस देन के साइन दोनों तरफ आ जाएंगे। हमें पता है कि जहाँ दोनों तरफ ओपन इंटरवल है तो दोनों के नीचे किसी में भी इक्वल का साइन नहीं आएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक। सेकंड वाला पार्ट देखेंगे इसी तरीके से। पार्ट नंबर 2, दोनों में क्या लगे हैं बच्चों, क्लोज इंटरवल है, दोनों साइड में क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब दोनों साइड में इक्वल का साइन आएगा। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दो, बस थोड़ी सी आपको एडिटिंग करनी है। क्या क्या एडिटिंग करनी है बच्चों, 6 लिखना है यहाँ पर, और एक अगला एलिमेंट हमारा 12 लिखना है, ठीक। बीच में x, यहाँ लेस देन। अब हमें पता है कि दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है तो दोनों साइड में इक्वल का साइन आ जाएगा। बस सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 3, सेकंड के बाद थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो 6 है और 12 है बच्चों, इधर इक्वल है इधर ओपन है, इधर क्लोज है सॉरी, इधर ओपन है, तो इधर इक्वल आएगा इधर इक्वल नहीं आएगा। सेम आपको ऊपर वाला पार्ट कॉपी पेस्ट करना है, थोड़ी सी एडिटिंग करने के साथ साथ। जैसे 6 का 6, 12 का 12, बीच में x, ठीक, ये लगाएंगे। अब देख लो कहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, यहाँ, यानी कि यहाँ क्लोज इंटरवल है तो यहाँ इक्वल का साइन लगाना है 12 की तरफ, बाकी नहीं लगाना है, ठीक। हो गया कंप्लीट, ठीक है।
आगे बच्चों फोर्थ वाला पार्ट, लास्ट फोर्थ वाला पार्ट है माइनस के 23,5। ऑब्जर्व कीजिए किधर इक्वल है, किधर क्लोज इंटरवल है, इधर ओपन है। ठीक, सेम तरीका, सेम पैटर्न, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा दोनों एलिमेंट सेम लिखेंगे आप, माइनस के 23 एंड दैट इज़ 5, एक्स लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखें कहाँ क्लोज इंटरवल है, इधर क्लोज इंटरवल है 23 की साइड, तो इधर ओपन, इधर जो हमारे पास है इक्वल का साइन आएगा। 5 की तरफ ओपन इंटरवल है तो 5 की तरफ हमारे पास इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है, बस इस तरीके से हम इसको बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते चले जाते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं 2 क्वेश्चन और। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 8th, उसके बाद 9, हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। राइट, इसी तरीके से बच्चों फर्दर हमारी एक्सरसाइज की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करानी है। अभी 1.3 है, आगे हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। 1.4 1.5 पूरी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, इसी तरीके से वीडियोस में बने रहा करें। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8 वाला पार्ट क्या कहता है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट है ना, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। पहले वाले सेट के अंदर आप क्या इसका यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना चाहोगे। तो मैंने कहा क्वेश्चन क्या है पहले वो पकड़ता हूँ मैं। इसने क्वेश्चन दे रखा है द सेट ऑफ द राइट ट्राइंगल्स। कौन सा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। तो बच्चों राइट ट्राइंगल जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल का हिस्सा माने जाते हैं। इसलिए मैं इसका यूनिवर्सल सेट सपोज करूँगा क्या कि प्रपोज करने के लिए इसका यूनिवर्सल सेट हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन के ऊपर वही से जितने भी ट्राइंगल्स है उन सबका सेट एक बना लिया, वो यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि राइट ट्राइंगल जो होंगे बच्चों को इसी सेट का हिस्सा होंगे। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो एक 2 या 2 से अलग अलग कह सकते हैं सेट से मिलकर कंबाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसी की फैमिली हमारे पास राइट एंगल की फैमिली जो है वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मिल जाएगी। सारे के सारे सेट के अंदर यहाँ पर दे रखे हैं राइट ट्राइंगल, सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं, जितने भी ट्राइंगल्स हैं बेटा उस सब ट्राइंगल्स के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो तो इसके अंदर लाई करेगा ही करेगा। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इसी सेट के अंदर लाई करेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट के अंदर भी आप सेम यही एग्जाम्पल दे सकते हैं। राइट, चलिए लास्ट है गिवन सेट ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी एंड सी। तीनों सेट के अंदर से सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों सेट का अगर हम यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना चाहें तो कौन सा सेट हो सकता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सेट ए के भी एलिमेंट हो, सेट बी के भी एलिमेंट हो, सेट सी के भी एलिमेंट हो, तो उस सेट को हम इसका यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 9th वाला क्वेश्चन में आप देखें तो 1, 2, 3 यहाँ पर देखा आपने 1, 2, 3 है, बिल्कुल है। 2, 4, 6 है, बिल्कुल है। 0, 2 है, 4, 6 है। 8 देखा तो 8 नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसकी बारी रहेगी चेक करने की। राइट, तो यहाँ पर देखा 1, 3, 5 बिल्कुल है। 2, 4, 6 है, बिल्कुल है। 0, 2, 4 0 इधर 0 नहीं है बेटा, है ना, तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे और फाइनली आपको पता है एक आंसर होगा तो यही वाला माना जाएगा। राइट, एक बार और चेक कर लेते हैं। 1, 3, 5 राइट। 2, 4, 6 और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 2, 4, 6 राइट। 0, 2, 4 0, 2 और ये 4 देन 6, 8, तो 6 और 8 यहाँ पर है, तो ये वाला हमारा थर्ड वाला पार्ट इसका सही माना जाएगा, क्योंकि यही एक यूनिवर्सल सेट ऐसा हो सकता है जो इन तीनों सेट का यूनिवर्सल माना जाएगा, है ना। इसी का पूरा फैमिली जो है वो ABC हमारी कहलाई जाएगी यूनिवर्सल सेट की। राइट, तो इसी तरीके से बच्चों अगली वीडियो में हम पूरी अपनी अगले वाली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। राइट, बैक टू बैक वीडियोज़ मिलेंगी, बस वीडियोज़ को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, ठीक है, शेयर करते रहें।